जय गुरु जी संगत जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले गुरु जी के हर नए प्यारे सत्संग आप तक सबसे पहले पहुँचे। संगत जी, आज का प्यारा सत्संग जो आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं वो है नितेश मालविया अंकल जी का, जिसमें किस तरीके से गुरु जी ने उन्हें हेल्थ ब्लेस की, उनकी वाइफ को, उनके मदर और फादर को हेल्थ ब्लेस की। संगत जी, गुरु जी की महिमा का बहुत प्यारा ये सत्संग है, आइए मिलकर इसे सुनेंगे। संगत जी, जब हम कोई भी सत्संग सुनते हैं उसमें गुरु जी जिस तरीके से उन अंकल या आंटी को ब्लेस करते हैं वैसे ही ये सत्संग सुनते सुनते हमें भी ब्लेस कर देते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि ये गुरु जी की महिमा का न्यारा सा सत्संग अंत तक ज़रूर सुनिएगा, गुरु जी का शुक्राना करके जाइएगा। अगर फेसबुक के माध्यम से आप ये प्यारा सत्संग सुनेंगे तो फेसबुक पेज ऑफ मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी को फॉलो कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी के आशीर्वाद और कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं इस सत्संग में सबको ये बताना चाहता हूँ कि गुरुजी कैसे अपनी आशीर्वाद और कृपा हमारे पूरे परिवार पर बरसा रहे हैं, और इस सत्संग के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे वे हम सबका ख्याल रख रहे हैं और हमारी कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी है तो उसे ठीक कर रहे हैं और हमें निरोग बना रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मेरी तकलीफ़ से शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ 2-3 महीने पहले से मुझे माथे पे हल्का सा दर्द होता था और मेरी आंखों में धुंधला धुंधला सा दिखता था। कोई अगर मैं नज़दीक की चीज़ देखता था तो मुझे क्लियर पढ़ने में हो जाता था, लेकिन वही अगर दूर की चीज़ देख रहा हूँ तो धुंधली सी दिखती थी। तो मुझे समझ आ गया था कि आंखें थोड़ी कमज़ोर हो गई है और अभी शायद चश्मा लगेगा। तो उस वक्त मैं कुछ काम में बिज़ी था तो मैं थोड़े दिन डॉक्टर के पास नहीं गया। थोड़े दिन बीते, गुरुजी का मुझे मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि पुत्र, मोबाइल देख देख के तूने अपनी आंखें कमज़ोर कर ली है। बस इतना ही मैसेज था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो उस वक्त मैं खुश हुआ कि शायद गुरुजी इस मैसेज के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैं तेरे आजू बाजू ही हूँ और मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ। और आगे का मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसे ही 2-4 दिन बीते तो थोड़े दिन बाद मुझे नीम करोली बाबा जी का मैसेज आता है कि दिल्ली में बड़े मंदिर में तुम्हें शुक्राना गुरुजी के दर्शन करने चाहिए, वो शिव जी के स्वरूप हैं। ये मैसेज तब आया जब मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन कर लिए थे। मैंने गुरुजी के दर्शन 13 जून को किए थे। तो वो मैसेज मैंने पढ़ा और मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई और मैंने नीम करोली बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मैंने तो दर्शन कर लिए हैं। और फिर 2-3 दिन बाद मुझे नीम करोली बाबा जी का ही फिर से मैसेज आया कि मोबाइल देख देख कर बेटा तूने अपनी आंखें कमज़ोर कर ली है। एक काम कर, अपने हाथों में थोड़ा सा पानी ले, उसके ऊपर शुक्राना बोल, फिर पानी मुंह में भर और फिर पानी निकाल और वो छींटे अपनी आंखों पे थोड़ा स्प्रेड कर दे। तो मैं समझ गया कि ये गुरुजी और नीम करोली बाबा जी दोनों मुझे मदद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मेरी आंखों की तकलीफ़ सॉल्व हो सकती है। तो मैंने वैसे ही किया। मैं थोड़ा पानी हाथों में लिया, शुक्राना बोला, मुंह में पानी भरा और फिर उसकी छींटें आंखों पे स्प्रेड कर दी या आंखों पे फैला दी। तो ऐसा मैंने किया। कुछ 10-12 दिन हुए और 10-12 दिन बाद मेरे सर पे, मेरे माथे का जो हल्का सा दर्द था वो गायब हो गया और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं दूर की चीज़ भी एकदम क्लियरली पढ़ पा रहा हूँ। जो दूर की चीज़ मुझे धुंधली सी दिखती थी वो मुझे क्लियरली दिख रही है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने 2-3 बार सेम चीज़ ट्राई किया और मैं देख रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे धुंधली सी दिखती थी आज मुझे एकदम क्लियरली दिख रही है। और मैं समझ गया कि गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया है और मेरी आँखों को स्वस्थ बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने मेरी आंखों को ठीक कर दिया। दूसरा सत्संग मेरी वाइफ के साथ होता है, मैं वो बताना चाहता हूँ।
अभी मेरी वाइफ इंडिया में है, उनकी मायके में है। अपने पासपोर्ट रिन्यूअल से रिलेटेड कुछ काम है, तो अभी मायके में है। तो अभी इंडिया में बारिश का मौसम है, तो वायरल तो होता ही है, और सबको सर्दी जुकाम बुखार थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। और ये सालों से हो रहा है, और ऐसा हमेशा रहा है कि हर बारिश में मेरी वाइफ को एक ना एक बार वायरल भी हो ही जाता है। तो ये टाइम क्या हुआ कि मेरी वाइफ के घर में सभी लोग को वायरल हो गया, सब बीमार हो गए। किसी को सर्दी जुकाम, किसी को बुखार, किसी को कुछ ना कुछ दर्द वर्द, कुछ ना कुछ हो रहा था। लेकिन मेरी वाइफ को ज़रा भी कुछ नहीं हुआ। वो एकदम हेल्दी थी, एकदम स्वस्थ थी, और पूरे परिवार का ख्याल रख रही थी। और वो भी समझ नहीं पाई कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो एक दिन उसका फ़ोन आया कि अरे घर में सब बीमार हैं, सिर्फ मैं बीमार नहीं हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, और मैं ही सबका ख्याल रख रही हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं बीमार ना हूँ, मैं भी बीमार होती हूँ, लेकिन ये टाइम मैं बीमार नहीं हूँ। और वो भी उसने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये गुरुजी की आशीर्वाद और कृपा का ही नतीजा है, जो उन्होंने मेरे को स्वस्थ रखा और पूरे परिवार का ख्याल रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। अब तीसरी सत्संग जो है वो मेरे पापा के साथ की है। अप्रैल के महीने में मेरे पापा को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी। तो अक्सर ऐसा हो रहा था कि जब भी हम चेक करवाते थे तो ब्लड प्रेशर 170 से 190 तक आता था, जो कि हाई होता है। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, दवाई स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल में हो जाएगा। तो अप्रैल से लेके जून तक दवाई चली, जून 15 तक चली होगी, लेकिन ब्लड प्रेशर में कोई ख़ास असर नहीं दिखा। वो फिर भी 170 से 190 तक ही रेंज में रहता था। तो जून 13 को मैं और मेरी वाइफ बड़े मंदिर गए थे और गुरुजी के दर्शन करके आए। तो हम सब घर पे ही बैठे थे, तो हमने सोचा कि पता नहीं, ऐसी बातचीत कर रहे थे, अचानक से पापा बोल पड़े कि एक काम करता हूँ यार, अभी मैं डॉक्टर ही चेंज कर देता हूँ, देखते हैं दूसरा डॉक्टर कैसा क्या होता है, क्योंकि ये डॉक्टर से कुछ ज़्यादा असर दिख नहीं रहा। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और 2 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर 120-130 चल रहा है। हम विश्वास नहीं कर सकते कि 2 महीने से हम दवाई खा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, बस हमने डॉक्टर चेंज किया और हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, 120 से 130 तक चल रहा है। और आज जुलाई का महीना है, जून जब से हमने बड़े मंदिर, गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन किए हैं, उसके बाद से लेके अभी तक जब भी हम चेक कर रहे हैं ब्लड प्रेशर वही आ रहा है, 120 से 130 के बीच में, और एकदम नॉर्मल है। पापा भी बोलते कि मुझे ज़रा भी नहीं लगता कि मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ना घबराहट होती है, ना कुछ ऐसा भारीपन लगता है जिससे लगता है कि घबराहट हो रही है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वो एकदम स्वस्थ और मस्त है। और उस वक्त ही मेरे मन में ख्याल आता है कि बेटा, तुम बड़े मंदिर दर्शन करने गए थे, उसके बाद जब तुम घर पे आए हो तो गुरुजी ने ही तुम्हें आइडिया दिया है कि डॉक्टर बदलो, और जो डॉक्टर के पास जाओगे वहाँ से तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम एकदम स्वस्थ रहोगे। और यही हुआ है, हम दर्शन करके आए हैं और पापा की अब जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो एकदम ख़त्म जैसी हो गई है। 120-130 चलता रहता है और दवाई भी अभी डॉक्टर ने एकदम कम कर दी है। नहीं तो अक्सर आप देखेंगे ब्लड प्रेशर की दवाई तो जीवन भर खानी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये जो आखिरी सत्संग है वो मेरी मम्मी के साथ जो हुआ है वो मैं बताना चाहता हूँ। जॉब के लिए अभी मैं दुबई में हूँ, तो मम्मी पापा पुणे में हैं। तो मम्मी से जब भी बात होती थी तो मम्मी बोलती थी मैं एकदम बढ़िया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब बढ़िया है। सो मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरी मम्मी के घुटने में जो दर्द है उसको मैं जल्दी ठीक कर दूँगा। तो मुझे लगता है कि मम्मी से मैं बात करता हूँ, मम्मी ने कभी ऐसा बताया नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज किसी और के लिए होगा, तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। फिर थोड़े दिन बाद गुरुजी का फिर वही मैसेज आता है कि तेरे मम्मी के घुटने का दर्द जो है वो मैं जल्दी ठीक कर दूँगा। मुझे लगता है सेम मैसेज 2 बार आ रहा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मम्मी से एक बार कॉल करके बात कर लेता हूँ। तो मैं मम्मी को फ़ोन लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ मम्मी कैसे हो, क्या हाल चाल, तबीयत सब पूछता हूँ। मैं बोलता हूँ मम्मी एक बात बताना, आपके घुटनों में दर्द रहता है क्या?
तो मम्मी थोड़ा हिचकिचाती है, बोला मम्मी सच सच बोला, आप छुपाओ मत। तो वो बोलती है कि हाँ बेटा, उम्र के हिसाब से थोड़ा तो घुटने में दर्द तो होता है ना। तो मैं बोलता हूँ मम्मी आप फिर बताए क्यों नहीं जब मैं आपको पूछता हूँ तो। बोलिए बेटा ये तो थोड़ा बहुत होता रहता है। तब मम्मी पूछती है तुझे कैसे पता चला कि मेरे घुटने में दर्द है। तो मैं बोलता हूँ मम्मी कुछ नहीं, मुझे सब पता है, आप छुपाया मत करो, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, देखते जाओ। तो ये गुरुजी का संदेश था कि बेटा तेरी मम्मी तेरे से कुछ छुपा रही है, मैं बताना चाहता हूँ कि उसके घुटनों में दर्द होता है और जल्दी मैं ठीक भी कर दूंगा, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोचिए संगत जी, मैं दुबई में हूँ, गुरुजी मुझे प्रॉब्लम भी बता रहे हैं और गुरुजी ये भी बोल रहे हैं कि मैं उसको ठीक कर दूंगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने काम पे, करियर पे ध्यान दे, अपने जॉब पे ध्यान दे। वाह गुरुजी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं कितना भी शुक्राना आपसे कहूँ बहुत कम है। और हमारी जीवन में आप जो आशीर्वाद और कृपा जो आप बरसाते हैं ना, हम समझ नहीं सकते कि कितनी आशीर्वाद और कृपा आप बरसा रहे हैं। हमें लगता है कि आपने 4 चीज़ ठीक की है, लेकिन आप 4 नहीं, कम से कम 4000 चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं। वो तो हमारा दिमाग और हमारी सोच इतनी सी है कि हमें समझ में नहीं आता कि आप हमें कहाँ कहाँ से बचा रहे हो। और हम सब एक बहुत बड़ी गलती अक्सर करते हैं कि सोचते हैं गुरुजी ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, और हम वही चीज़ पे ध्यान देते हैं जो सही नहीं हो पाई है। जो सही चल रही है उस चीज़ के ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। मुझे इस चीज़ के लिए गलती की माफ़ी देना गुरुजी, और आपका साथ और आशीर्वाद बनाए रखना। मैं संगत को ये भी कहना चाहता हूँ कि गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, और जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे से भी यही गलती हुई थी, जब टाइम अच्छा नहीं चल रहा था तो मैं बहुत चिंता करता था। तो गुरुजी कहते थे कि बेटा इतना चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, और जब मैंने हाथ पकड़ रखा है तो कोई तेरा बाल का बांका भी नहीं कर सकता। जो तेरे साथ हो रहा है उसको शांति से, धैर्य से सहन कर ले, क्योंकि ये तेरे बुरे कर्म मैं काट रहा हूँ, और जो भी हो रहा है चुपचाप इसको सहन करके निकाल ले। जैसे तेरा अच्छा समय आएगा फिर तू देख मैं क्या करता हूँ। और वाकई में मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों में मेरा जीवन ऐसे बदला है कि मैं आप सबको क्या बताऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं ये चैनल के सारे सत्संग डेली सुनता हूँ, और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि मेरी तकलीफ़ जो है वो बहुत छोटी सी तकलीफ़ है। हमारे संगतों के जो तकलीफ़ बीत रही है वो इतनी बड़ी तकलीफ़ है कि मैं बता नहीं सकता, और मुझे सोच के ताज्जुब होता है कि हम कैसे वो सहन करते हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गुरुजी आप हम सारी संगत की तकलीफ़ ठीक कर दीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी तकलीफ़ बहुत छोटी है, उसमें से मेरी थोड़ी खुशी जो भी है आप किसी और संगत को दे दीजिए, उनकी तकलीफ़ कम कर दीजिए गुरुजी, ताकि हम सब खुश रहें और हमारे जीवन में सुख शांति रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपकी साथ आशीर्वाद और कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।